भारत के आर्मी चीफ ने फिर पाकिस्तान को ललकारा है। जनाब, आपके तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुबैना तौर पर दहशत गर्दों के लॉन्चिंग पैड्स हैं, हम तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। आपने मान लिया हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और वो करेगा। हाइब्रिड वॉरफेयर मिसाल के तौर पे है। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। हमने मतीन साहब रोना पीटना नहीं है, रोना पीटना नहीं है नाजरीन। तो एक बेकार जंग है, बेमकसद जंग है, जिससे कुछ हासिल न इंडिया को है न पाकिस्तान को है, और खुदा इन्हें तौफीक दे कि वो इस पर कोई समझौता कर सके। मोहम्मद अली साहब, बहुत जोर दिया गया है कि पीस विद द नेबर्स, यानी हमसायों के साथ अमन पर मबनी ताल्लुकात, वो तो पाकिस्तान की अव्वल दिन से ये पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी का स्तून खारजा पॉलिसी आप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे। पाकिस्तान ने तो कहा अफगानिस्तान के साथ भी अमन, भारत के साथ भी अमन, लेकिन भारत की जानिब से तो हमें खूंखार पहलू नज़र आए। और अभी जिस वक्त ये नेशनल पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी का इजरा हो रहा था, एक रोज़ कबल ही भारत के आर्मी चीफ ने फिर पाकिस्तान को ललकारा है। जनाब, आपके तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुबैना तौर पर दहशत गर्दों के लॉन्चिंग पैड्स हैं, हम तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, और पाकिस्तान ने कॉशन भी किया। तो जिस वक्त पॉलिसी का इजरा किया जा रहा है, उसी वक्त तो भारत की जानिब से इंतहाई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे पोस्चर्स में हमसायों से अमन कैसे मुमकिन है? जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, जो इस वक्त ज़मीनी हकायक हैं और जो तस्वीराती माहौल है जी, उसको अगर सामने रखा जाए तो ऑब्वियसली इस डॉक्यूमेंट का इस टाइम पे जो इजरा है वो इस डॉक्यूमेंट को बहुत क्लोजली हमारे नेबर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी पढ़ा होगा, लेट मी अश्योर यू दिस। और हमारे मशरकी हमसाये से इसके ऊपर कमेंट्री और इसका एनालिसिस ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और वो बहुत यानी बारीकी से उन्होंने एक लफ्ज़ को पढ़ा और एनालाइज किया होगा, और उस पर कमेंट्स आ भी रहे हैं। तो ये जो आपने बात की, इसी हवाले से, इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कल जब सुबह के टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का इजरा किया गया, तो उसके चंद घंटों के बाद दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वार्निंग जारी की गई, का इज़हार भी और साथ वार्निंग भी दी गई कि भारत की जानिब से आलमी बरादरी को वार्न किया गया कि भारत की जानिब से उसके दाखिली सियासी माहौल के पेश नज़र कुछ गैर जिम्मेदाराना हरकत की तवक्को हम कर रहे हैं, और जिसको उर्फ़े आम में फॉल्स फ्लैग कहा जाता है। क्योंकि इस वक्त जो यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें जो इस वक्त साहिब इख्तिदार पार्टी है बीजेपी, उसकी पोजीशन इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली कोविड की वजह से इंडिया ने, और जो बीजेपी की पॉलिसीज़ भी रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो दे नीड एक्सटर्नल डाइवर्जन, an external बहाना, जिसके बेसिस पे उनको एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट का और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट का वोट मिल सके, क्योंकि इकोनॉमिक और गवर्नेंस की प्रोग्रेस के ऊपर तो उनको वोट मिलने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो हमने आलमी बरादरी को वार्न किया है, मुतनब्बे कर दिया है और वार्न कर दिया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की दफाई अफवाज जो हैं वो तैयार हैं, और जहाँ एक जानिब हम अमन की ख्वाहिश का मुसलसल इजहार करते रहे हैं, जो कि इस पॉलिसी का भी मेन पहलू है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, लेकिन हम इसको भी अंडरलाइन करते हैं कि हमारी अमन की जो ख्वाहिश है, इसको कमज़ोरी से ताबीर या कंफ्यूज ना किया जाए। और इसलिए इसके जो 3 एस्पेक्ट्स हैं उसको रीट्रेट करना इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है। डिफेंस में डिफेंस, डेटरेंस एंड डेवलपमेंट। तो हमने डिफेंस में इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है। डिफेंस में डेटरेंस और डिफेंस, डेवलपमेंट, डिटरेंस और डिफेंस, ये तीनों, यानी कि मैं क्विकली अगर एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब ये है कि डेटरेंस जो है हमारा बहुत क्रेडिबल है। जो हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस है वो उसके ऊपर तो कोई और वो बाकी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर और डिफेंस के साथ सिनर्जाइज्ड है। तो हमारी दफाई अफवाज तैयार हैं, हमारा डिफेंस, हमारा डेटरेंस क्रेडिबल है, लेकिन साथ ही साथ हम फ्यूचर में इसमें मजीद इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे ताकि भारत हमारी
किसी भी शक व शुबे में ना रहे कि वो हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, इस वक्त दुनिया में बयानिया की जंग है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, प्रोपेगेंडे का तोड़ किया जाता है, और आपने देखा कि गुज़िश्ता 15 बरस से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमें तो उसकी खबर नहीं हो सकी। खबर हमें दी EU डिसइंफो लैब ने। इस मरतबा इस कौमी सलामती पॉलिसी में ख़ास तौर पर डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला कैसे करना है, अपने बयानिए को कैसे प्रोजेक्ट करना है, इसके ऊपर भी खासा जोर दिया गया। तो आप समझते हैं कि आलमी बरादरी जो इस वक्त हमारा बयानिया है वो सुनेगी, और जो हम हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इस वक्त और भी कई बैनुल-अक़वामी एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। तो प्रोपेगेंडे के लिए आप वजारत ख़ारजा में बड़ी अहम पोजीशंस पे बैठे रहे, बड़े अहम मुल्कों में सफ़ीर रहे। क्या मैकेनिज़्म, तरीक़ाकार हो सकता है कि हम उस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म इस प्रोपेगेंडे का मौसर तोड़ कर सकें? आपने मान लिया हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और वो करेगा। हाइब्रिड वॉरफेयर मिसाल के तौर पे है। हाइब्रिड वॉरफेयर में आपका ये मीडिया, उधर का मीडिया देख लें, आपका उधर की इंटेलिजेंस देख लें, रॉ देख लें, उसको अफगानिस्तान में देख लें, दुनिया में उनके डिप्लोमेट्स देख लें वो क्या कर रहे हैं, वो कौन कौन से आर्टिकल लिख रहे हैं, वो किस किस तरीके से पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और अभी ये जो OIC की मीटिंग इधर हुई है इतनी बड़ी, उसने बताया कि ऐसा नहीं। हमने मतीन साहब रोना पीटना नहीं है, रोना पीटना नहीं है। नाजरीन, भारतीय आर्मी चीफ ने जो हारून साहब बयान दिया सियाचिन के हवाले से कि भारतीय फौज की हम वापसी कर सकते हैं, मगर वो वापसी बड़ी मशरूत उन्होंने रखी है, उसकी डिटेल जरा शेयर कीजिए हमारे साथ और उसका पस मंजर भी। तो एक बेकार जंग है, बेमकसद जंग है, जिससे कुछ हासिल न इंडिया को है न पाकिस्तान को है, और खुदा इन्हें तौफीक दे कि वो इस पर कोई समझौता कर सकें। इंडिया की जो यानी ज़िद है जो अब होते होते यहाँ तक पहुँच गई है कि आलमी बरादरी कह रही है, दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमें कह रही हैं, सबसे ज़्यादा काबिल एतबार तंजीमें कह रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की जान ख़तरे में है, ईसाइयों की भी है, बुद्धों की भी है, सिखों की भी है। तो कोई हो सकती है पेशरफ्त, और साथ साथ धमकी भी दे रहे हैं, आपको पता है। मगर ये उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो कंट्रोल लाइन है वो जहाँ पे यानी भारतीय फौज बैठी हुई उसको सरहद तस्लीम करे। पाकिस्तान उसे कैसे सरहद तस्लीम कर सकता है? यानी बातचीत तो मुमकिन है दोबारा फिर से शुरू हो जाए, इसलिए। और दूसरी तरफ वो ये धमकी दे रहे हैं, ये अजीबोगरीब बात है। अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं कि बेक वक्त गर्म और ठंडी और गर्म फूंके मारना, कि जी वो लॉन्चिंग पैड से अपना कैंप से अपना मुजाहिदीन को दाखिल करने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बड़े संगीन नताइज भुगतने होंगे। उधर शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि जारियत का ख़तरा है। अब मैं नहीं कह सकता, मुमकिन है कि वो लोकल कंजम्पशन के लिए वहाँ माजरत के साथ हारून साहब आपको मैं टोक रही हूँ, मगर शेख साहब ने तो मार्च तक की बात की है। शेख साहब ने मार्च तक की बात की है, मार्च तक उन्होंने क्यों कहा है? ठीक है, अगर वो कहते जारियत का खतरा है, मार्च में क्या होने वाला है? मार्च में क्या होने वाला है? लॉन्ग मार्च हो रहा है। मार्च में J-10 तैयारे और वो मिसाइल जो है उनमें नस्ब पहुंच जाएंगे जी। इसलिए गालिबन वो ये बात कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इंडिया हमला कर सकता है, इसलिए कि हमला यहाँ लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं। ये वार हार्ड एंड आर्मी है, और वो क्या यानी एडवेंचर करेंगे तो पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो तादाद में भी अब कम नहीं है, इसलिए कि 10 लाख आर्मी तो उनकी वहाँ बसी हुई है मकबूजा कश्मीर में जी, और दूसरी जगहों पे, और कितनी रियासतें हैं जहाँ बगावत है। तो वो मेरा नहीं ख्याल है, यानी जाहिर है ये आप आराम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। दुश्मन के बारे में ये खुशगुमानी तो कभी नहीं हो सकती कि वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा।